बुलाइए, फोन करिए। SLBC है भैया, देखिए गायब है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र, आप बंद्रा की बैंक ऑफ महाराष्ट्र कल्ली, ठीक है। 2 लोग ही हैं बैंक ऑफ महाराष्ट्र, ठीक। पंजाब एंड सिंध बैंक, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया से और लोगों को होना चाहिए उनके दियो। नमस्कार, मैं विकास कुमार, आप देख रहे हैं साइकिल संदेश। तो मैं आज सरोजनी नगर ब्लॉक में यहाँ पे आपके सभागार में मैं भी आया हूँ और यहाँ पे जो है आपका क्रेडिट कैंप करके जो है यहाँ पे कैंप चल रहा है। क्योंकि आप देख पा रहे हैं सभी बैंक के मैनेजर यहाँ पे बैठे हुए हैं और आपके ब्लॉक ऑफिस के भी काफ़ी अधिकारी लोग बैठे हुए हैं और ADM साहब बैठे हुए हैं। ADM साहब से जानेंगे कि इस कैंप का क्या उद्देश्य है और आज यहाँ पे सारे बैंकर जो बैठे हुए हैं इनको क्यों बुलाया। देखिए, ये कैंप जो है जिलाधिकारी महोदय के निर्देशों के क्रम में लगाया गया है और इसके पहले भी हमारे जो पूर्व जिलाधिकारी थे उनकी मंशा थी कि दिल्ली का जो CD रेशियो है वो प्रदेश के एवरेज स्तर तक पहुँचे 60% होना चाहिए। लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है कि लखनऊ जिला जो कि प्रदेश की कैपिटल भी है और इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज काफ़ी मजबूत है, उसके बाद भी हमारे जिले का जो CD रेशियो वो 45% से नीचे है। पिछली DLRC में हमारा जो CD रेशियो का जो आंकड़ा था वो 44.54 था। जिलाधिकारी ने काफ़ी नाराजगी इस पर जताई थी। एक लेटर भी अपर मुख्य सचिव वित्त के द्वारा जारी किया गया है और DIM के द्वारा भी एक पत्र जारी करके समस्त महाप्रबंधकों को, समस्त DGMs को इस बारे में अवगत कराया गया है कि आप कुछ ऐसा सुधारात्मक कदम उठाएं ताकि जनपद का CD रेशियो बढ़े। और इसी दिशा में ये कदम है कि हम सभी बैंकर्स को बुला करके विभिन्न सरकारी योजनाएं, जो सरकार की योजनाएं हैं, शासकीय योजनाओं में सरकार की मंशा के अनुरूप इस प्रकार का कैंप आयोजित कर रहे हैं, जिसमें सरकार की विभिन्न योजनाएं जैसे कि CM युवा, PMEGP, ODOP, MYSY, KCC फिशरीज, KCC एनिमल हस्बेंड्री और NRLM, SHG, CCL, PM सूर्यघर और तमाम योजनाएं जो कि मुद्रा योजना और CC लिमिट तमाम योजनाओं से संबंधित है, उसके अंतर्गत हम लोग जो है इसको विभिन्न लाभार्थियों को आच्छादित करने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये चूँकि जनपद की आवश्यकता भी है और इसमें हमारे जनपद के समस्त बैंकर्स, जैसे आज हम लोग सरोजनी नगर ब्लॉक में हैं, ADO साहब भी बैठे हुए हैं, तो ये सब लोग मिल करके हम लोग विभाग के साथ तारतम्य में बैठाते हुए और साथ में समस्त बैंकर्स के साथ तारतम्य में बैठाते हुए एक अच्छा CD रेशियो जनपद को देने के लिए प्रयास कर रहे हैं ताकि हमारी जो दिसंबर की DLRC हो उसमें हम लोग 50% का लक्ष्य हासिल कर सकें। मैं यहाँ पे सर अभी काफ़ी टाइम से देख रहा हूँ कि आपको एक बड़ी समस्या फेस करनी पड़ रही है सैंक्शन लेटर को लेकर। तो मैं सर उसके बारे में ये जानना चाहूँगा कि क्या आप लोगों के द्वारा बैंकर्स को क्या मेल के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है जो सैंक्शन लेटर लेके आते हैं? क्योंकि काफ़ी बैंकर्स ये भी कह रहे हैं कि हमें पता है, इसके बारे में सर आप क्या कहेंगे? देखिए, क्योंकि ये बहुत ही जल्दी में ही निर्णय हुआ और 3-4 दिन ही हुआ है हमारी DLRC को शुरू होते हुए। पहली BLBC हमारी काकोरी में थी, फिर गोसाईगंज में थी और आज सरोजनी नगर में। तो लिहाजा बहुत सारे ऐसे हमारे DCs हैं जिन्होंने शायद उस चीज़ को अच्छे से बताया नहीं अपने ब्लॉक की नज़र से, जिसकी वजह से ये समस्या हुई है। लेकिन फिर भी हमारे पास इस समय जो टेबल पे आप देख रहे हैं लगातार ये सैंक्शन लेटर्स के ढेर लगे हुए हैं जो करीबन 10 बैंकर्स से हमें प्राप्त हो चुके हैं। बाकी बैंकर्स भी सैंक्शन लेटर ला करके हमें देंगे और उसके बाद हमारे लाभार्थी भी काफ़ी संख्या में, अगर आप देखेंगे उस ओर, तो लाभार्थी भी काफ़ी संख्या में यहाँ उपस्थित हैं जिनको हम लोग विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत आच्छादित करेंगे। मैं सर आपसे सूर्य घर जो योजना जो चल रही है उसके बारे में सर आप क्या कहेंगे? देखिए, बड़ी अच्छी योजना है और प्रधानमंत्री जी का ये इनिशिएटिव है कि हर घर बिजली मुफ्त हो। तो उसके लिए जिन लोगों ने भी इस योजना का उपभोग किया है, मैं बहुत से लोगों को व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ जिनका बिजली का बिल मिनिमम चार्ज आता है, करीब 200-250 रुपये का बिजली का बिल आता है, जिनका कभी बिजली का बिल 4000-5000 आया करता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस योजना में सभी लोगों को अपने को रजिस्टर कराना चाहिए और 1,08,000 की जो सब्सिडी है 3 किलोवाट के कनेक्शन में या उससे ऊपर, वो हमें इस योजना के अंतर्गत प्राप्त हो रही है। और इसमें इसकी समीक्षा भी नियमित रूप से नीडा के द्वारा की जा रही है और हमारे कई सारे लेटर्स जो है PM सूर्यघर के भी आज हम लोगों ने प्राप्त किए। अगर बेनिफिशरीज की तरफ से अगर आपसे पूछूँ, अगर मैं सवाल ये कि अगर कोई भी बेनिफिशरी अगर अप्लाई करता है PM सूर्यघर की योजना में, तो सर क्या बैंक की तरफ से जो मतलब वो जाता है बैंक में फाइल जाती है उसकी, तो
तो क्या बैंक की तरफ से क्या हमेशा उसको डिनाई किया जाता है या अलाउ भी किया जाता है? क्या परेशानी है बेनिफिशरीज को? देखिए, डिनाई तो नहीं किया जाता है क्योंकि ये योजना ऐसी है कि इसकी प्रोजेक्ट कॉस्ट ही 1,70,000 75,000 रुपये तक है और 1,08,000 की सब्सिडी आ जाती है। तो बैंक को इसमें इससे अच्छी कोई स्कीम नहीं मिलेगी जिसमें इतना अच्छा सुविधा सरकार की तरफ से दी जा रही है। सब्सिडी का बेनिफिट बहुत अच्छा है। अगर सर मैं इसमें लोन की अगर बात करूँ सर, तो बैंकर क्या इसमें मदद? बैंकर इसमें विशेष रूप से हाउस टैक्स की रसीद मांगते हैं। कोई इनकम सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। हाउस टैक्स की रसीद अगर होती है तो साधारण क्या ये लोग सिविल भी बताते हैं सर? देखिए, इनकम सर्टिफिकेट की आवश्यकता तो इसमें नहीं है, लेकिन हाँ सिविल तो देखा ही जाता है क्योंकि कोई लोन है तो उसकी जो गाइडलाइन है IRAC की जो गाइडलाइन है उसके अनुसार हम लोग जो है ये निश्चित रूप से सिविल को देखा ही जाता है। इसमें जो मिनिमम बेंचमार्क है 675 है किसी भी सिविल के लिए, तो उसको देख करके हम लोग उसको प्रोसेस करा देते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जब से PO नेडा आए हुए हैं यादव जी और इसके साथ CDO साहब लगातार शुक्रवार को जो समीक्षा ले रहे हैं, इसमें बड़ी अभूतपूर्व प्रगति हुई है और पेंडेंसी का लेवल काफ़ी हद तक गिरा है। तो बैंकर साथी भी मेरे ख्याल से आज मेरे पास 15-20 तो सैंक्शन लेटर सिर्फ इस समय इस योजना के हैं जिनको हम लोग विभिन्न लाभार्थियों को आज आच्छादित करें। PM सूर्यकर। तो इसके बारे में सर और कुछ अगर आप बेनिफिशरीज को कहना चाहें, संदेश देना मैं चाहें? ऐसा ये जरूर कहना चाहूँगा कि आगे आने वाला जो विश्व है वो रिन्यूएबल एनर्जी का है, नवीनीकरण ऊर्जा का है और आगे आने वाला जो भविष्य है वो EV व्हीकल्स का है। तो हमें ये लगता है कि अगर भविष्य की चिंता करते हुए, पर्यावरण की चिंता करते हुए और रिसोर्सेज की चिंता, जो नेचुरल रिसोर्सेज है उनकी चिंता करते हुए हमें अगर नेक्स्ट जनरेशन को आगे सोचना है, उनके भविष्य को भी सोचना है, तो हम लोग को PM सूर्यघर योजना में निश्चित रूप से रजिस्ट्रेशन करना चाहिए। क्योंकि इस योजना में एक तरफ आपके पैसे की बचत भी है और दूसरी तरफ जो भी एक्स्ट्रा बिजली आप जनरेट करते हैं वो ट्रांसमिट हो जाती है, जो अगले बार के बिल में आपके एडजस्ट हो जाती है। लखनऊ महापौर ने भी एक बयान दिया था। उन्होंने ये कहा था कि जो भी मतलब घरेलू कमर्शियल नहीं, कोई अगर सोलर लगवाता है तो उसको जो है जलकर में 10% का जो है उसको छूट मिलेगा। ये क्या सही है ये बयान? सर इसके बारे में मुझे बहुत जानकारी नहीं है, लेकिन निश्चित रूप से अगर महापौर जी ने कहा है तो उनकी बात निश्चित रूप से सही होगी। इस बारे में मुझे जानकारी नहीं है। तो अभी आप एडीएम साहब को सुन रहे थे और अभी यहाँ पे काफ़ी बैंकर्स भी हैं। और अगर मैं किसी एक बैंकर से अगर मैं बात करना चाहूँ, जैसे कि अभी SBI बैंक से शायद हैं आप। हाँ, तो सर आप बेनिफिशरी, यहाँ बेनिफिशरी आप लोग हैं ना? बेनिफिशरी जो लाभार्थी हैं, आप लोग लाभार्थी हैं। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जब भी कोई बेनिफिशरी आपके पास अगर आता है तो अगर उसके पास पैसे नहीं है और वो सोलर लगवाना चाहता है तो आप उनसे क्या क्या मतलब डिमांड करते हैं सर डॉक्यूमेंट्स के तौर पर? देखिए, बैंक के नियमानुसार आप पहले अपना इंटरव्यू दे दें। हाँ, मेरा नाम अनंत तिवारी है। मैं ब्रांच मैनेजर SBI सैनिक स्कूल ब्रांच से हूँ। बैंक के नियमानुसार 3 किलोवाट तक कोई भी इनकम प्रूफ की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। दैट इज अप टू 2 लाख। 2 लाख तक के नीचे किसी को भी लोन चाहिए तो कोई इनकम प्रूफ हमें नहीं रिक्वायरमेंट रहता है। हमारे SBI के साइड से जो बेसिक 3 चीज़ें हमें रिक्वायर रहती हैं, दैट इज फिजिबिलिटी, इलेक्ट्रिसिटी बिल होना चाहिए लेटेस्ट 3 महीने के अंदर का, एंड कोटेशन। दैट इज ऑल वी रिक्वायर। अगर ये 3 चीज़ें कस्टमर में प्रोवाइड करता है तो हमारा फुल सपोर्ट रहता है कि हम उसको फाइनल ग्रांट कर दें। अगर उसकी सिविल ठीक नहीं है तो उसमें आप क्या चाहते हैं? सर देखिए, सिविल का जो लॉन्ग है, जो बेसिक जैसे सर ने बताया था, सर उसके ऊपर अगर कुछ भी सिविल है तो हमें कोई इशू नहीं है। उससे नीचे सर हाँ बता सकते हैं। नहीं सर, उसके नीचे हमारे पास पावर नहीं रहती है अलाउ करने। तो अभी आपने SBI बैंक मैनेजर को सुना और हम एक बेनिफिशरी की बात पूछते हैं। आप बेनिफिशरी हैं, तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जब भी आप किसी बैंक के पास जाते हैं, अगर आपने ये लगवाया है बेनिफिट, इसका बेनिफिट लिया है, तो आपको क्या क्या समस्याएं, क्या क्या परेशानी होगी और कैसे ईजी वे में कैसे होगी ये बताइए। मेरा नाम शिवा सिंह है। मैंने बैंक ऑफ महाराष्ट्र से लोन लिया था। वहाँ से मैनेजर जो भी हमें रिक्वायरमेंट थी उन्होंने बताया बैंक से और समय पे हमारा काम। तो हमें कोई इसमें ये सारा हो गया था प्रोसेस? वही करीबन 10 दिन में 10 दिन में आपको पूरा सोलर का जो है हाँ। सब कुछ मिल गया। तो ये जो है मैंने अभी बात करी बेनिफिशरी से भी और बैंक से भी बात की और बताया गया कि जो है प्रोसेस बड़ी इजी तरीके से हो जाता है और हमने LDM साहब से भी बात की। मैं हूँ विकास कुमार, आप देख रहे हैं साइन ऑफ संदेश। अब आप हमारे साथ ही बने।